प्रतिकूल कब्जा कानून यानी लिमिटेशन एक्ट की धारा सेक्शन 65 के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि प्रतिकूल कब्जा कानून क्या है और प्रतिकूल कब्जा कानून की जो है अगर आपके किसी भूमि पर रह रहे हैं 12 साल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या आप भी प्रतिकूल कब्जा कानून के अंतर्गत आ सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए मैं विस्तार से आपसे बात करता हूँ। प्रतिकूल कब्जा कानून आखिर क्या होता है? प्रतिकूल कब्जा कानून वो कानून होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी की भूमि पर 12 साल से काबिज है और उस भूमि का मालिक आपको उस भूमि से नहीं हटाता है, यानी कि आपके खिलाफ किसी न्यायालय में नहीं जाता है या आपके खिलाफ कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करता है, तो यहाँ पर मान लिया जाता है कि इस व्यक्ति को इस भूमि की आवश्यकता नहीं थी। अगर भूमि के ऊपर मालिकाना हक उस व्यक्ति का था तो उसका ये फर्ज था कि आपको 12 साल होने से पहले पहले आपको उस भूमि से खाली कराना था। प्रतिकूल कब्जा कानून के दायरे के अंदर अगर सरकारी भूमि है और आप वहां पर 30 साल से यानी काबिज है, और अगर प्राइवेट निजी भूमि तो इस प्रकार की निजी भूमि के ऊपर 12 साल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो कानून ये भी कहता है, क्योंकि कब्जा करना अपराध है, कानून ये भी कहता है कि अगर आपके अंदर इस प्रकार की ताकत है तो उस व्यक्ति को वहां से आप समय भी हटा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 12 साल पहले किसी भूमि पर कब्जा कर मकान बना लिया था, लेकिन 12 साल के बाद वो व्यक्ति आपको कहता है कि इस भूमि को खाली करा, तो आपके पास वहां पर बिजली का बिल होगा या फिर आपके आसपास के जो पड़ोसी हैं उनका एफिडेविट भी चल जाता है, या इसी प्रकार का कोई वाटर जो है का बिल होता है, पानी का बिल होता है, या आप नगर पंचायत प्राधिकरण में रह रहे हैं या फिर आप ग्राम पंचायत में रह रहे हैं तो ग्राम प्रधान या सदस्य भी इस बात को लिख कर दे सकता है कि 12 साल से ये व्यक्ति इसी भूमि पर काबिज है। ग्राम पंचायत भी लिख कर दे सकती है कि 12 साल से ये व्यक्ति इसी भूमि पर काबिज है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप 12 साल से उस भूमि के ऊपर रह रहे हैं तो भूमि के ऊपर जो व्यक्ति 12 साल से रह रहा है और जिस व्यक्ति की वो भूमि है, तो वो भूमिदार 12 साल से पहले पहले या तो उस व्यक्ति को समय वहां से हटा दे अपनी जमीन से, अगर 12 साल गुजर जाते हैं तो इस प्रकार के एविडेंस बन जाने के बाद उसे यानी काफी नुकसान आगे उठाना पड़ता है। अगर वो उस व्यक्ति को जबरदस्ती निकालता है तो ऐसी भूमि से ऐसे व्यक्ति को नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि जब वो उस व्यक्ति को वहां से निकालेगा तो प्रतिकूल कब्जा कानून के आधार पर वो व्यक्ति भी उस असल मालिक के खिलाफ यानी न्यायालय में जा सकता है। यही प्रतिकूल कब्जा कानून है, लिमिटेशन एक्ट 1963। यानी कि बहुत पुराना कानून है और इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई प्रकार से कई ऐसे मामलों के अंदर यानी कि ऐतिहासिक फैसले भी सुनाए हैं। और आप यूट्यूब चैनल के ऊपर देखते भी होंगे कि कब्जा कानून खत्म, कब्जा कानून खत्म, ऐसा नहीं है। बीएनएस आने के बाद इस कानून के अंदर और कठोरता आई है, यानी कि और कुछ ऐसा लचीलापन भी आया है। जैसे कि पहले अगर किसी की भूमि पर कोई कब्जा कर लेता था तो उस भूमि के कब्जे के लिए काफी समय लग जाता था छुड़ाने के लिए, लेकिन अब इसके अंदर कई ऐसे प्रावधान हैं कि अगर आपकी भूमि पर कोई व्यक्ति ताजा ही कब्जा करता है तो आप उसकी शिकायत यानी आप पुलिस स्टेशन में करा सकते हैं, या फिर आप उप जिला अधिकारी या जिला अधिकारी के यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ यानी शिकायत कर सकते हैं और उप जिला अधिकारी ऐसे व्यक्ति को वहां से हटाने का पूरा प्रयास करता है, क्योंकि उसके अधिकार में होता है। अगर कोई व्यक्ति कब्जेदार होता है तो कब्जेदार को तुरंत हटाने का पूरा जो है नियम उप जिला अधिकारी और जिला अधिकारी के हाथ में होता है। ऐसे ही पुलिस भी इसके अंदर कार्य कर सकती है। पहले पुलिस में जब एफआईआर कराई जाती थी तो पुलिस सिर्फ यही कहकर टाल देती थी कि इस प्रकार का मामला आप न्यायालय में ले जाए, क्योंकि मामला दीवानी से मैटर है तो आप जो है इस मैटर को दीवानी न्यायालय में ले जाएं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आपकी भूमि पर इस प्रकार से कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो आप पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी शिकायत करा सकते हैं और शिकायत करने के बाद तुरंत ही आपका कब्जा यानी खाली हो जाएगा। आज की ये वीडियो मैंने प्रतिकूल कब्जा कानून के दायरे में ध्यान में रखते हुए यानी कि कुछ बातों पर इस वीडियो के अंदर चर्चा की है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।